हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो स्टूडेंट्स, अगर आप गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म को ड्राइव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक क्लोज सरफेस कंसिडर करना होगा। ये है हमारा क्लोज सरफेस S, और इस क्लोज सरफेस S ने जो टोटल चार्ज एनक्लोज किया हुआ है वो है Q। अब गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म हमें क्या कहता है कि इस टोटल चार्ज के कारण जो इस क्लोज सरफेस S के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, ये पहले वो देखते हैं। वी नो दैट गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म इज गिवन बाय, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इस क्लोज सरफेस S के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस S। सो दिस इज द गॉस लॉ। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज नोन एज गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म, जिसकी डेरिवेशन, ये रिजल्ट कैसे ड्राइव किया जाता है इसको हम ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, वेयर क्यू इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस S। हम मान लेते हैं कि ये क्लोज सरफेस S जो है वो V वॉल्यूम एनक्लोज कर रहा है, तो आप लिखेंगे लेट V बी द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द क्लोज सरफेस S। इस क्लोज सरफेस S ने V वॉल्यूम जो है वो बाउंड किया हुआ है, तो इस केस में जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, वो कितनी होगी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी हमारी चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज Q कितना हो जाएगा? रो V। इस V को आप कैसे लिख सकते हैं? इस V को आप ऐसे लिख सकते हैं Q रो इंटीग्रेशन ऑफ dV ओवर वॉल्यूम इंटीग्रल V। तो इस Q को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रो वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ dV। इसको हम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का पार्ट हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब आप क्या करेंगे? इस Q की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आप लिखेंगे यूजिंग 2 in 1 वी गेट क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहेगा, और इस Q की जगह आप ये वैल्यू पुट करेंगे रो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ dV। तो इसको आप क्या कर सकते हैं? रो बाय एप्सिलॉन नॉट को आप अंदर ले जा सकते हैं, तो आपको मिलेगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो बाय एप्सिलॉन नॉट dV। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा काम और बचा है, वो हम देखेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर 3 तक पहुंच चुके थे। अब वेक्टर कैलकुलस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है, जिसको हम बोलते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम किसी भी वेक्टर फील्ड के सरफेस इंटीग्रल को उस वेक्टर फील्ड के वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना बताती है, तो वही हम यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ E वेक्टर dV। तो ये है हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो हमें किसी भी वेक्टर फील्ड के सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना सिखाती है, और हमें ये कहती है सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन की एक साइड सेम है, तो बाकी साइड्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग 3 and 4 वी गेट इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ E वेक्टर dV इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V रो बाय एप्सिलॉन नॉट dV। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें मिलेगा डाइवर्जेंस ऑफ E वेक्टर इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, dV से dV कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज
डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ जो हमें ये कहता है कि जो डाइवर्जेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एट ए पॉइंट दैट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो इसको आप डेफिनेशन की फॉर्म में भी कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। दस डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ स्टेट्स दैट डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एट एनी पॉइंट in space is equal to 1/ε0 times total charge density at that point। तो स्टूडेंट्स ये है आपका गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।